हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में अब जोरों शोरों से लग चुके होंगे, क्योंकि किसी भी टाइम आप लोगों के फॉर्म सब निकलने ही वाले हैं, जिसका एग्जाम आप लोगों का नवंबर दिसंबर 2025 में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। अप्रोक्स आप लोगों के पास जो टाइम बचा है वो 5 से 6 महीने का ही बचा है, और इसी ड्यूरेशन के बीच में आप लोगों को अपना सिलेक्शन लेना है। मतलब कि अपना जो रिटन एग्जाम है उसमें इतना अच्छा स्कोर करना है ताकि फाइनल मेरिट लिस्ट तक आप लोगों को कोई भी बाहर ना कर सके। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज इस वीडियो के बाद आप लोग अपने 50 नंबर सिक्योर कर लेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि 100 नंबर का आप लोगों का पेपर पूछा जाता है, जिसको करने के लिए आप लोगों को 1.5 घंटे का टाइम दिया जाता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की 1/4 रहती है। एसएससी आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अब इसके अंदर आप लोगों की 50 नंबर का जीएस पूछा जाता है, 10 नंबर का कंप्यूटर, 15 नंबर का मैथ्स और 25 नंबर का रीजनिंग आता है। मतलब कि ओवरऑल पेपर से आप लोग को 50 नंबर केवल जीके जीएस ही डिसाइड करता है। इन चारों ही सब्जेक्ट में मेरा क्या स्कोर था, इसका मैं अपना जो मेरा स्कोर कार्ड है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखना। अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। साथ में अपकमिंग हम लोग जो भी वीडियोस लेकर आएंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो वो आप लोग के एग्जाम से जुड़ी होगी। इस वीडियो में 50 नंबर का जो जीके जीएस का पोर्शन है उसमें पूरी तरीके से, मतलब कि 100% अपने जो एफर्ट्स हैं वो किस अकॉर्डिंग मानने हैं। साथ में आप लोगों का जो जीके जीएस का जो पोर्शन है, तो उसको आप लोगों को पर डे का क्या शेड्यूल रहने वाला है वो मैं आप लोगों को नोट करवाऊंगी। साथ में आप लोगों का जो रिपीटर्स है और बिगनर है, दोनों के लिए क्या बेस्ट तरीका हो सकता है जीएस को कवर करने का। साथ में आप लोगों का कम टाइम के अंदर आप लोग वैल्यूएबल जो मटेरियल है उसको किस तरीके से ग्रैब कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमारी जो स्ट्रेटेजी की शुरुआत है जीएस को कवर करने के लिए, वो एक स्टॉप वॉच से शुरू होगी। कोई सी भी मार्केट से 40-50 रुपए खर्च कर लो, कुछ नहीं जा रहा है। अपना स्टॉप वॉच लेकर के आपकी स्टडी टेबल पर जरूर होनी चाहिए। जो भी मुझे सुन रहे हैं अभी, जो भी मुझे देख रहे हैं, तो आज ही जिनको भी सिलेक्शन चाहिए एक स्टॉप वॉच जरूर ले आना। बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आप लोगों के हर एक एग्जाम में। वो मैं बताऊंगी आगे किस तरीके से आप लोगों को इसका सही यूज करना है। तो जो मैंने आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी बनाई है वो 7 डेज ब्लॉक प्लान पर आधारित है। मतलब कि आप लोगों को 7 दिन का मैं शेड्यूल बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोगों को क्या है टॉपिक वो कवर करना है, किस अकॉर्डिंग आप लोगों को इसमें लास्ट तक 7 डेज तक आप लोगों को कंटिन्यू रखना है। तो इन सभी के लिए रिपीटर्स हो चाहे कोई बिगिनर हो, दोनों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि बिगिनर के लिए कुछ अलग या रिपीटर्स के लिए कुछ अलग। 7 डेज का जो ब्लॉक प्लान है उस पर आप लोगों को वर्क करना है अपना जीएस के अंदर पूरा अच्छे से अच्छा स्कोर करने के लिए। तो डे फर्स्ट से हमारी शुरुआत होगी, मतलब कि मंडे से हम लोग शुरुआत करेंगे अपने सिलेबस के लिए। तो डे फर्स्ट में आप लोगों को हिस्ट्री लेना है। हिस्ट्री मंडे को ही लेना है, इसलिए ये चीज मैं इसलिए बोल रही हूँ, उसके पीछे भी एक लॉजिक है और आप लोगों का थोड़ा साइंटिफिक भी चीजें हैं। तो मैं आप लोगों को कहूंगी कि हिस्ट्री आप लोग पहले लेना डे फर्स्ट, मतलब कि मंडे के अंदर। साथ में आप लोगों का इसमें आप लोगों को जैसे कि एक टॉपिक ले लेना है। आप लोगों ने आधुनिक भारत ले लिया, ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसके 2 है पेज, 3 है पेज, ठीक है। किसी भी वन लाइनर बुक से आप लोग उसको कंप्लीट कर लो, कोई सी भी अगर आप लोगों के पास है। मैं तो आप लोगों को बेस्ट सजेस्ट करती हूँ किरण पब्लिकेशन की जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक है ना वन लाइनर, इससे मैं खुद भी पढ़ती हूँ। क्योंकि एक तो मुझे क्या लगता है इसमें जो इन लोगों ने रेड मार्क करके दे रखी है ना, ये हाईलाइटेड चीजें हैं। मतलब कि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोगों के एग्जाम पर्पज के तौर पे, कि आप लोगों के एग्जाम में पूछी गई है या फिर आप लोगों के एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज हमें छांटनी नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली इन लोगों ने दे रखी है। क्योंकि इजी चीज तो हम सभी लोग काफी टाइम से रीड करते हुए आ रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें कई बार हम लोगों से मिस हो जाती है, इंपॉर्टेंट लाइन मिस हो जाती है। तो वो इन लोगों ने क्या कर रखा है, हाईलाइटेड करके रेड मार्क करके भी दे रखा है। साथ में जो कलरफुल चीजें होती है तो माइंड में थोड़े लॉन्ग टाइम तक आप लोगों की बनी रहती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जब आप लोग इसको रीड करेंगे तो कुछ बच्चे तो हैं कि जो थोड़ा जल्दी कर लेंगे, ठीक है, कुछ बच्चे हैं तो उनकी 1 घंटा लगा सकते हैं जो कि बिगनर है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आप लोग किसी भी बुक से कर रहे हैं तो अपना उस पर अंडरलाइन जरूर करते रहें जो चीज आप लोग पहली बार देख रहे हैं इस आधुनिक भारत वाला जो टॉपिक है इसके अंदर। फिर क्या करना है, आप लोगों को वैल्यूएबल चीज पढ़नी है। मतलब कि 3 पेज 4 पेज जितना आप लोग माइंड में बैठा सको। ऐसा नहीं आप लोग 10 पेज कर लिए इसके, ठीक है, और आप लोगों को उसमें से माइंड में कुछ है नहीं, ठीक है, बस रीड करते जाए, ऐसा नहीं। 3 पेज ही पढ़ो उसके, कोई बात नहीं। आप लोगों का वो नहीं हो रहा है, टाइम खूब है अपने पास, ठीक है, चीज को कंप्लीट करने के लिए आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन आप जो चीज पढ़ रहे हो ना, तो उसको ये बना के रखो कि आज मेरे माइंड में वो चीज बैठ जानी चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, स्टॉप वॉच शुरू करनी है। जब आप लोग इसका स्टार्टिंग पेज लेंगे ना, उस टाइम से लेकर के आप लोगों ने डिसाइड करा कि मुझे
केवल आज 3 पेज ही करने हैं, क्योंकि मुझे आज दूसरे सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, या जो भी आप लोगों के पास टाइम नहीं है, जो भी। मान लिया आप लोगों ने 3 पेज कंप्लीट करने हैं, तो 3 पेज के लिए आप लोग अपना स्टॉप वॉच शुरू कर दें, ठीक है? जब वो आप लोगों के वो कंप्लीट हो जाए 3 पेज और माइंड में याद हो जाए, उसमें आप रिवीज़न भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे 3 पेज कर लिए, तो आप वापस से तीनों पेजों को एक बार रिव्यू करना चाहते हैं, तो भी आप लोगों का स्टॉप वॉच ऑन ही रहना चाहिए। उसको फिर बाद में आप लोगों को ऑफ कर देनी है। 15-20 मिनट का आप लोगों को फिर उसके बाद गैप लेना है। आप लोग थोड़ा चाय पानी पी सकते हैं, फिर जो भी है, आप लोग 15-20 मिनट का रिलैक्स लेना। फिर 15-20 मिनट बाद वापस से आप लोग अपने स्टडी टेबल पर आएंगे, अपना स्टॉप वॉच को ऑन करनी है, और जो आप लोगों ने ये 3 पेज कंप्लीट किए थे ना अभी 15-20 मिनट पहले, तो उनको आप टेस्ट करना है कि मुझे कितना इन पेजेस में से आता है, कितना मेरे माइंड में बैठा है, ठीक है? क्योंकि आपने उस पेज में इन तीनों ही पेज के रिवीजन भी कर लिए थे, और हाइलाइटेड चीजें को भी आप लोगों ने वहीं पर तुरंत मार्क कर लिया था उस वन लाइनर बुक के अंदर, ठीक है? तो अब आप लोग को क्या करना है, जो आप लोगों के पास सोर्सेज हैं वहां से ही करना, अभी ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट नहीं करना है टेस्ट को। आप लोगों को अभी फिजिकली ग्राउंड लेवल पर मेहनत करनी है, और वो भी आप लोगों के पास जो अवेलेबल सोर्सेज है। अब देखो, अवेलेबल सोर्सेज में मैं आप लोगों को बोलूंगी कि जो प्रीवियस ईयर के एसएससी के शॉर्ट पेपर है टॉपिक वाइज, वो आप लोग ले लो। आप लोग चाहे तो ऑनलाइन भी आप लोगों को मिल सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और फिर आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा, किसी प्लेटफॉर्म से मिल रहे हैं, किसी से नहीं मिल रहे। टॉपिक वाइज इतना सारा पीडीएफ वगैरह, फिर आप लोगों को फोन का यूज करना पड़ेगा, वही सारी बातें। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने फिजिकली आप लोगों के पास हाथ में ये चीज होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो ये जो सॉल्व पेपर बुक है ना, किरण पब्लिकेशन की एसएससी की, ये टॉपिक वाइज ही है, चैप्टर में टॉपिक वाइज, मतलब कि इतिहास जो हमारा चैप्टर है, तो उसके अंदर टॉपिक्स हैं, आधुनिक भारत है, जो भी इसके इतिहास के जितने टॉपिक्स हैं, तो उनके आप लोगों को इसमें जो टॉपिक्स हैं वो दे रखे हैं। साथ में आप लोगों की ये सारे जो टॉपिक्स है ना, जैसे आधुनिक भारत है, तो इसमें एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, तो उन सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन है। तो मेन चीज क्या होगी कि इससे बाहर तो आप लोगों का जाना नहीं है। हद से हद जाएगा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है आधुनिक भारत में, तो वो आप लोगों के एक्सप्लेनेशन की तरफ से चला जाएगा, एक्सप्लेनेशन में आप लोगों की वो चीज मिल जाएगी। तो बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, जो टेस्ट देना है, तो वो आप लोगों को सॉल्व पेपर का ही लगाना है। अलग से नए क्वेश्चंस क्रिएट नहीं करने, जो एसएससी पूछ रहा है। अब जो एआई पेपर बनाएगा, तो उसमें मेनली यही चीजें हैं, एआई को बोल दिया जाएगा प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो भी इनके क्वेश्चंस हैं वो उसके आधार पर बना करके दे दे। तो काफी सारे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर से भी उठाएगा, और अगर नहीं भी उठाता है तो उसके एक्सप्लेनेशन से उठा तो ले। जब टेस्ट दो, आप लोग अपना स्टॉप वॉच ऑन कर लेना कि मैंने कितने टाइम में इस टेस्ट को कवर किया है। ये नहीं देखना है कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, ये अभी बिल्कुल नहीं देखना है। मैंने बस आप लोगों को ये बोला है कि उस टेस्ट को आप लोगों को करना है। जो चीज आ रही है बहुत अच्छी बात है, चाहे उसमें पूरे जो भी क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन मान लो या 60 क्वेश्चन मान लो आधुनिक भारत से, या 100 क्वेश्चन मान लो, उसमें से आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बस उतने ही आप लोगों को करने हैं। बाकी जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को अंडरलाइन कर देनी है, मतलब कि राउंड मार्क भी कर सकते हैं, लेकिन राउंड मार्क के साथ उसके पीछे एक्सप्लेनेशन जरूर देखनी है, और एक्सप्लेनेशन को हाईलाइटर से हाईलाइट जरूर कर देना। 10-15 रुपए का हाईलाइटर आएगा, मार्केट से ले आना जब स्टॉप वॉच लेने जाओगे तब, ठीक है? हाईलाइटर आप लोग अलग अलग यूज कर सकते हैं, जो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन, जो क्वेश्चन नहीं आया उसके एक्सप्लेनेशन के लिए केवल। हिस्ट्री को इस तरीके से आप लोगों को कवर करना है। शॉर्ट में आप लोगों को वापस से रिपीट कर देती हूँ, पहले वन लाइनर बुक से आप लोगों को जो इसका नोट्स है वो पढ़ने हैं। उसके बाद आप लोगों को इसका टेस्ट लगाना है, जो कि ऑफलाइन ही लगाना है। बस जब दोनों चीज आप लोग करो, तो 15-20 मिनट का बीच के अंदर गैप होना चाहिए। टाइमर आप लोगों का उस टाइम भी लगना चाहिए, इस टाइम भी लगना चाहिए, क्योंकि टाइम को ये नहीं देखना है, बस आप लोग को देखना है कि मैं कितना वैल्यूएबल स्टडी कर रहा हूँ, बस इसीलिए टाइम को यूज करना है। जो स्टॉप वॉच है उसको इसलिए यूज करना है, आपके टाइम या टेस्ट के लिए नहीं करना है। बस इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। अब हम लोग डे सेकंड पर आ जाते हैं, जो कि हमारा मंगलवार मतलब कि ट्यूसडे रहने वाला है, जिसमें आप लोगों को ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है, मतलब कि भूगोल करना है। इसमें आप लोगों को किस तरीके से चीजें फॉलो करनी है, तो देखो, जब आप लोग हाइलाइटर और अपना जो स्टॉप वॉच लेने के जाएंगे, तो उसमें एक दो चीज और ऐड कर लेना। वो है आप लोगों का 10-10 रुपए का जो मैप नहीं आता है, तो वो आप लोगों को स्टडी टेबल पे लगाना है। रिवर्स का ले आना, मिनरल्स का ले आना, एक दो और जो आप लोगों को लगे कि मुझे इसमें थोड़ा सा भूल जाता हूँ मैं ज्योग्राफी के अंदर, तो वो चीज आप लोग लेकर के आ सकते हैं, ठीक है? तो ये आप लोगों को जरूर से लेकर के आना है। और अपना जो स्टडी टेबल है ना, तो वहां पर आप लोग छोटे छोटे आते हैं 10-10 20-20 रुपए के, तो वो आप लोग वहां पर चिपका सकते हैं, ठीक है? ये आप लोगों को विजुलाइज बहुत अच्छी तरीके से करेगा चीजों को। जब आप लोग भूगोल पढ़ेंगे ना,
जैसे अभी मैं बताती हूँ, अब जैसे आप लोग मैप ले आए, ठीक है? अब आप लोग को वापस से जो भूगोल है, तो उसके अंदर कोई टॉपिक लेना है, जैसे कि रिवर्स का ले लिया आप लोगों ने, या सॉइ उसका ले लिया, मिट्टी का ले लिया, मृदा का, ठीक है? तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, ये पूरी चीज़ वो 2 पेज पढ़ने या 3 पेज पढ़ने हैं, वही वन लाइनर बुक से आप लोग, ठीक है? वहाँ से आप लोगों को 2-3 पेज कंप्लीट करने, जितना आप लोग डे सेकंड में कर पाओ मंगलवार को, ठीक है? उतना आप लोगों ने करे, 1 घंटे में करे या 40 मिनट में करे। और जो चीज़ आप लोगों को आई, ठीक है, नहीं आई तो उसको आप लोगों ने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों को, अपना वही सॉल्ट पेपर पे आना है। सॉल्ट पेपर जो मैंने आप लोगों को बताया, एसएससी के जितने भी एग्जाम में उस टॉपिक से, भूगोल के अंदर उस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे आप लोगों को, जितना आप लोगों ने पढ़ा, केवल उतने ही लगाने हैं। ऐसा नहीं कि 150 क्वेश्चन, 150 के 150 आप लोगों ने उस टॉपिक से लगा दिए, जैसे रिवर से आप लोगों ने 150 के 150 लगा दिए, ऐसा नहीं करना है। आप लोग जितना पढ़ रहे हो ना, 3 पेज पढ़े तो 3 पेज के अकॉर्डिंग आप लोग स्टार्टिंग से ही, टाइप में भी होता है उसके अंदर, चैप्टर वाइज फॉर्म के साथ साथ टाइप वाइज भी लिखा हो, टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब उसका लेवल हार्ड होता चला जाता। तो स्टार्टिंग में आप लोगों ने 3-4 पेज पढ़े, तो 3-4 पेज का ही आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। देखो, ये जो मैप है आप लोगों का, ये पता है कैसे रोल प्ले कर रहा है, जब आप लोग रीड कर रहे हैं ना वन लाइनर बुक से, एनसीईआरटी बेस्ड बुक से, तो वहां पर आप लोग जब रीड करेंगे, तो आप जैसे आगे आप लोगों का ये सॉइल कहाँ पर है, ठीक है, तो आप लोग स्टेट देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर इस स्टेट में है, तो आप लोगों की वो चीजें बड़ी माइंड में वो चीज बैठ जाएगी। आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये सब चीजें। तो माइंड मिनरल्स, जैसे कि ये कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग वहां पे देखेंगे उस मैप के अंदर, अच्छा ये है, ये यहाँ पे पाया जाता है, गुजरात में है, ये यहाँ राजस्थान में है। तो ये चीजें आप लोग के माइंड में काफी लॉन्ग टाइम तक रहेगी। अब आ जाओ आप लोग वेडनेसडे के ऊपर, जो कि आप लोगों को पॉलिटी करना है। पॉलिटी के अंदर आप लोगों को डायग्राम्स का यूज करना है। जैसे कि आप लोगों को गूगल से या फिर इंटरनेट से आप लोग ना ये निकाल सकते हैं कि जो लोकसभा होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, आप लोगों का राष्ट्रपति का जो नॉमिनेशन वगैरह, ये सब जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना हमारे पॉलिटी के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग के माइंड में बड़ी अच्छी तरीके से वो चीज बैठेगी। तो अपना जेरोक्स करवा ले या फिर निकलवा सकते हैं आप लोग प्रिंट, 10-10, 5-5 रुपए में प्रिंट निकल जाएंगे आप लोगों के। अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर इसके जो फोटोज है अच्छे वाले, तो वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी, जो कि आप लोग निकलवा सकते हैं। और अपना जो स्टडी टेबल है ना, वॉल है, वहां पर आप लोग उसको लगा सकते हैं। या फिर आप लोग जो वो वन लाइनर बुक में से इसका जो पॉलिटी का, जैसे आप लोगों ने लोकसभा है, ठीक है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की पूरी डिटेल आप लोग 2-3 पेज की होगी उसके अंदर, ठीक है, एनसीईआरटी वाली जो वन लाइनर बुक है। तो जब राष्ट्रपति पढ़ रहे हो, तो आप लोग उस डायग्राम को अपने साथ में रख सकते हैं, ठीक है, सामने आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर पता लग जाएगा, अच्छा इस तरीके से ये सब चीजें होती है। और आप लोग रीड भी कर रहे हैं, थियोरी भी उसकी वन लाइनर रीड कर रहे हैं, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन है ना, ये आप लोगों को इंटरेस्टिंग भी बनाएगा पॉलिटी को कवर करने में, और काफी ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहेगा। चीजें रिमाइंड भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह, अच्छी तरीके से रहेगी। मतलब जो चीज आप लोग 1 घंटे के अंदर याद करते हैं, तो वो चीज आप लोग डायग्राम के अकॉर्डिंग उसको कम टाइम में कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेम चीज आप लोगों को करनी है, अपना टेस्ट जरूर लगाना है, उसी चैप्टर का 15-20 मिनट का गैप लेकर के, उसी चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं, उन्हीं टॉपिक्स का 3 टॉपिक, अगर 3 आप लोगों ने पेज किए हैं, तो 3 पेज ही आप लोगों को सॉल्ट पेपर में से टेस्ट लगाने हैं पॉलिटी के। आप लोगों को फोर्थ डे पे आ जाना है, जो कि आप लोगों का गुरुवार रहने वाला है, जिसमें आप लोगों को सामान्य विज्ञान पढ़ना है। अब देखो, ये तीनों चीजों के बाद इंटरेस्टिंग थोड़ा सा सामान्य विज्ञान होगा, वो हम लोग बायोलॉजिकल, अपना जो डेली यूजेस होती है ना चीजें, उनके तौर पर भी पढ़ोगे, तो थोड़ा सा समझ समझ के तो इंटरेस्ट आएगा। साथ में इतने हार्ड क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन भी आते हैं, और साथ में आप लोगों को इसमें इतना ज्यादा टाइम देने की जरूरत भी नहीं है। मतलब कि थोड़ा सा आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल जाएगा जीएस के अंदर गुरुवार वाले दिन, ठीक है। तो उस दिन आप लोग कुछ और अच्छा, अपना जो मैथ्स है या रीजनिंग है, उसमें अपना अच्छा सा ध्यान दे सकते हैं। लेकिन इसको भी इजी नहीं समझना है, इसमें आप लोगों को सेम चीज करनी है जो भी आप लोगों की वन लाइनर बुक है, क्योंकि इसमें फिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। आप लोगों के विज्ञान से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें, ठीक है, जो प्रीवियस पूछे जा रहे हैं वही आप लोगों को रिपीट होते होते अलग अलग एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। जो ज्यादा बार रिपीट हो रखे हैं, तो उनको जरूर देख लेना, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको जरूर देख लेना, उसमें से इस बार आप लोगों के क्वेश्चन देखने जो आप लोगों को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सेम इसका प्रोसेस करना है, अपना 2-3 पेज कंप्लीट कर ले। जैसे कि आप लोगों ने आज फिजिक्स कर लिया, तो फिजिक्स आप लोग इजीली कर लेंगे, 3-4 पेज उसके, और उसका ही आप लोगों को जो सॉल्ट पेपर बुक है, वहां से आप लोग उसके टेस्ट लगा सकते हैं। और इसी सॉल्ट पेपर बुक के अंदर एआई का यूज भी है, एआई के यूज से आप लोग उसको अगर बोलेंगे ना एआई को कि इसके मल्टीपल मुझे एमसीक्यू बना करके दो, तो फिजिक्स में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से मल्टीपल एमसीक्यू भी बनाकर दे देगा। आप लोगों को फ्राइडे पर आना है, डे 5th, जिसके अंदर आप लोगों को करंट अफेयर करना है। करंट अफेयर को क्या करना है, किसी भी एक यूट्यूब पर आप लोग
अच्छे टीचर की क्लास पकड़ लो, करंट अफेयर वाली, ठीक है। उसमें आप लोगों को एक ईयर मतलब कि 2024 से लेकर के अभी 2025 जो अभी है आप लोगों का, तो ये मान के चलो कि इस ईयर के बीच में जो भी बड़े बड़े इवेंट हुए, जो भी क्या मैं तो कहूंगी पूरा एक जो क्लास है आप लोगों की सिंगल क्लास, वो आप लोगों को लेनी है, वो चाहे 6 घंटे की हो, 10 घंटे की हो, डेली। लेकिन उसमें से आप लोगों को ऐसा नहीं डेली एक दिन में ले लिया आप लोगों को, ऐसा नहीं करना है। आप लोग को डेली बस 100 क्वेश्चन करने हैं उस वाली वीडियो में से, जो पूरी लॉन्ग वीडियो होगी ना, वो आप लोगों की 1 ईयर की करंट अफेयर की कोई से भी टीचर की अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं अच्छे टीचर की आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड भी करवा दूंगी, कहाँ से आप लोगों को कौन सी ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए, कमेंट करके बताएंगे तभी। तो आप लोगों को क्या करना है, 100 क्वेश्चन का टारगेट बना लो कि बस मुझे 100 क्वेश्चन है वो आज करंट अफेयर के अंदर करने हैं बस। जो क्वेश्चन नहीं आता ना, तो एक नोटबुक अपने पास जरूर रखो, उस नोटबुक में वो करंट अफेयर के लिए ही रखो बस, कि मुझे ये करंट अफेयर का ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मुझे इसमें और सर्च करने की जरूरत है। तो पहले 4 5 10 क्वेश्चन जो भी आप लोगों को 100 में से लगे कि मुझे 20 क्वेश्चन थोड़े से ऐसे लगे जो मुझे थोड़े से इंटरेस्टिंग भी है और मुझे नहीं आ पाए, तो उनको आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है अपना। जब आप लोग स्टॉप वॉच ऑफ कर देंगे, तो जब आप लोग खाना पीना खाए ना, तो उस टाइम पर आप लोगों को वो जो क्वेश्चन हैं तो उनको आप लोगों को एक बार सर्च कर लेना है, जिससे आप लोग के माइंड में भी रहे और बहुत अच्छा आप लोगों को इम्पैक्टफुल भी रहेगा। अब आ जाओ आप लोग 6 डे पर, जो कि आप लोगों का सैटरडे है। सैटरडे में आप लोगों को स्टैटिक जीके करना है बस, और कुछ नहीं करना है। स्टैटिक जीके बहुत ही आसान होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है। आप लोग जहां से भी कर रहे हैं, बस वन लाइनर बुक में से आप लोग ये चीजें जरूर ध्यान के रखना कि जो चीज आप लोग करेंगे तो उसको हाईलाइट जरूर कर देना बस स्टैटिक जीके के अंदर। उसमें जो आप लोगों का रेड मार्क दिया हुआ है उसको भी आप लोग जरूर हाईलाइट कर देना। स्टैटिक जीके आप लोग का बहुत ही आसान होता है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी मुझे लगता है स्टैटिक जीके से ही अब आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं इस बार जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है उसमें। तो थोड़ा सा इसको अच्छा स्ट्रॉन्ग बना करके जाना, और कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट बहुत आता है। और जब आप लोग इसको रीड कर लें, 15 20 मिनट का आप लोग को फिर से गैप लेना है, अपना स्टॉप वॉच ऑन करनी है, और जो शॉर्ट पेपर बुक है जो प्रीवियस ईयर में एसएससी के आए हुए हैं, तो वो आप लोगों को लगा लिए। सिंपल, बस इतना ही आप लोगों को इसमें करना है। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट डे, मतलब कि संडे के अंदर, रविवार के दिन। तो उस दिन आप लोग का केवल रिवीजन डे और एक मॉक टेस्ट रहना। अभी आप लोग इनिशियल लेवल पर हैं, आप लोग बिगनर हैं, काफी सारे लोग रिपीटर्स भी होंगे, तो उनको मैं बोलूंगी कि अभी दोनों ही लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को रिवीजन डे बनाना है। इसको रिवीजन भी किन, अब आप लोग बोलेंगे कि 5 दिन का हमारा, तो 6 दिन का इतना सारा मटेरियल है वो इकट्ठा होगा, उन सबका रिवीजन कैसे करेंगे, तो ये आप लोग को ऐसे नहीं करना है। आप लोग को क्या करना है, जो मैंने आप लोग को हाईलाइटेड वर्ड में बोल रही नहीं थी हर चीज में आप लोग को हर डे में, तो जो हाईलाइटेड आप लोगों ने चीजें मार्क करी है, केवल उसी का रिवीजन करना है। क्योंकि आप लोगों ने जो हाईलाइट नहीं करी वो चीज तो आप लोगों को ऑलरेडी आती है, जो चीज हाईलाइट कर रखी है वही चीज नहीं आती थी, तो रिवीजन केवल हमें उसी चीज का करना है। वो आप लोगों ने पूरा, मुझे लगता है 2 घंटे में आप लोगों का पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हाईलाइटेड एकदम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है, उनको वही करना है। इतना कोई मैथ्स की कैलकुलेशन नहीं है कि आप लोगों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्वेश्चन देखने में। आप लोगों ने पढ़ा सारे के सारे की, जो भी स्ट्रेटेजिक है, साइंस है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सबका आप लोगों ने एक बार जो हाईलाइटेड चीजें हैं वो आप लोगों ने पढ़ी, क्योंकि 3 3 पेज तो आपने कवर करे, 3 3 चीजों में कितना मटेरियल होगा। पूरे एक पेज पर 4 5 लाइन होगी, इधर 4 5 लाइन, मतलब कि 10 15 लाइन है आप लोगों की। 10 15 लाइंस को मान लो आप लोग कितना टाइम मिलेगा, लगेगा आप लोगों को रिवीजन करने में, ठीक है। हाँ, और फिर उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, जो आप लोगों ने सॉल्ट पेपर से क्वेश्चन लगाए हैं ना इन सभी के, सारे सब्जेक्ट के 6 दिन के अंदर, तो उनके उनके जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आए थे ना, तो उन क्वेश्चंस को आपको वापस से देखना है, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आए थे, जो आए थे उसको नहीं, बस जो आप लोगों ने राउंड मार्क किया था ना कि ये क्वेश्चन नहीं आया था, मैं आप लोगों को बार बार बोल रही थी कि हाईलाइट कर देना या फिर राउंड मार्क कर देना, केवल उसी को जाकर के देखना है, ठीक है। तो उसमें भी आप लोगों को ज्यादा टाइम लगेगा, मुझे लगता है मुश्किल से ये काम तो आप लोगों का, अगर आप लोग क्वेश्चन को देखते हैं, उसके ऑप्शंस को देख लेंगे, एक्सप्लेनेशन को भी देख लेंगे, तो 1.5 घंटे में इजीली कवर हो जाएगा, बहुत ही आसानी से, ठीक है। स्टॉप वॉच के साथ साथ आप लोग इसको शुरू कर सकते हैं, दोनों ही चीजों को। तो 2 घंटे वो हो गए आप लोग के रिवीजन के, 1 से 1.5 घंटा आप लोग का ये हो गया, तो टोटल मिलाकर आप लोग के 3 साढ़े 3 घंटे बैठते हैं पूरे संडे वाले दिन के अंदर, जिसमें आप लोगों को दोनों चीज रिवीजन हो चुकी है। सॉल्ट पेपर भी हो गया जो आप लोगों ने टेस्ट किया था, ठीक है, साथ में आप लोगों का जो वन लाइनर आप लोगों का पूरा स्टडी मटेरियल था वो आप लोगों ने कवर कर लिया 3.5 घंटे के अंदर। मैंने आप लोगों को मैक्स टू मैक्स 3.5 या 4 भी ले लो आप लोग, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कर लिया आप लोगों ने, अब कुछ नहीं करना है, ये आप लोगों का मॉर्निंग का टाइम हो गया, आफ्टरनून से पहले आप लोगों का ये सब चीज टाइम होगी, ठीक है। अब आप क्या करना है, जब आप लोगों को शाम के टाइम क्या करना है, बस एक आप लोगों को मॉक टेस्ट लगा लेना है। शाम को किसी भी टाइम फिक्स कर लो अपना 1.5 घंटा, कि मुझे बस इसका एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है, मार्क्स उसके नहीं देखने हैं, केवल लगाना है अभी बस।
कितने भी चाहे आपके 20 नंबर भी आए, 30 नंबर भी आए, कितने भी आ रहे हो, मैं अपने भाई को खुद मैंने बोला था उसको, ठीक है, कि तेरे कितने भी नंबर आ रहे हो, बस अभी तुझे फुल मॉक टेस्ट लगाना, जो मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग बस काम करना है, ठीक है? तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि पहले आप लोगों को रिवीजन मतलब आप लोगों के दोपहर से पहले आप लोगों का रिवीजन वाला टाइम हो जाएगा। दोपहर के बाद आप लोगों को केवल मॉक टेस्ट वाला टाइम हो जाएगा। इसके बाद जब आप लोग पूरा फुल मॉक टेस्ट लगा ले तो नंबर चाहे 25 ही आ रहे हो, 20 ही आ रहे हो, ओवरऑल आप लोग के 100 में से कुछ नहीं देखना है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, 20 ही आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, बस उसका एक्सप्लेनेशन देखना है कि मैंने कहाँ पर गड़बड़ी करी, मेरा कौन सा पोर्शन है जो कि सबसे ज्यादा वीक है। और सबसे ज्यादा ध्यान आप लोग पहले जीएस के अंदर देना कि मैंने जीएस के अंदर कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि मेरा बार बार गलत हो रहा है, ठीक है? मेरे को आगे भी क्वेश्चन देखने को मिले तो उसमें मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? तो उसको जो वो मैंने करंट अफेयर वो सॉरी करंट अफेयर की आप लोगों को, हाँ, करंट अफेयर के एक नोटबुक के लिए बोला था। तो उस करंट अफेयर में ही आप लोगों को पीछे आप लोगों को ये चीज नोट करनी है। हाफ आप लोग क्वेश्चन बना लो, एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट, ठीक है? ये आप लोग बना लो। तो उसमें आप लोगों को उस दिन, आप लोग जिस दिन मॉक टेस्ट दें तो एनालिसिस में आप लोगों ने क्या चीज खुद के अंदर पाई कि मेरे ये चीज वीक है, बस उसको नोट कर लो। तो इस तरीके से आप लोग का जो डे वाइज 7 डेज ब्लॉक प्लान रहने वाला है वो ये रहा है। आप लोगों को मेरे पास मंथली प्लान भी है कि किस तरीके से आप लोग मंथली वाइज भी इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे बेसिक और सबसे इजी जो लगा ना, वो यही जो मेथड है वो लगा है। यकीन माने मैंने काफी एनालिसिस पर करा है कि आप लोग अगर इस अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो बहुत ही जल्दी तो सिलेबस कंप्लीट होगा, चीजें इंटरेस्टिंग बनी रहेगी। ऐसा नहीं आप लोग को ये रहेगा कि मैं तो हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ 5 दिन से, बोर हो गया हूँ हिस्ट्री पढ़ पढ़ के, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये सब चीजें नहीं रहेगी। इंटरेस्ट बना रहेगा, अलग अलग चीजें पढ़ेंगे तो आप, ठीक है? फिर वापस से आप लोग मंडे को शुरुआत करेंगे अपनी क्या कहते हैं इतिहास हिस्ट्री से। तो आप लोग को फिर से इंटरेस्ट आएगा, अच्छी नई चीज पढ़ने को मिले। नई चीज के लिए हम लोग क्या होता है, थोड़ा सा अवेयर ज्यादा हो जाते हैं, थोड़ा सा ना जैसे माइंड इधर उधर जाता है तो थोड़ा सा चौकन्ना हो जाते हैं हम लोग नई चीज जब पढ़ते हैं। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखें। यकीन मानो ये बहुत बेस्ट तरीका आप लोगों के पास रहने वाला है। आप लोग मुझे अभी कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट अगर आप लोग मंथली वाइज भी चाहते हैं कि मैं मंथली वाइज भी बताऊं, क्योंकि कुछ बच्चों को ये अच्छा लगेगा, किसी को नहीं भी लगेगा। अगर मंथली वाइज भी चाहते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है? तो अगर मंथली वाइज चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी कोई पर्सनल डाउट है तो आप लोग, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है उसका लिंक मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगी। उस पर आप लोग मुझसे पर्सनली जो भी मेडिकल या फिजिकल से रिलेटेड जो भी आप लोगों की लड़की या लड़कियों की प्रॉब्लम है, आप लोग मुझसे वहां पर शेयर कर सकते हैं। मेरी आईडी को जरूर फॉलो कर लेना। और फिर से रिक्वेस्ट है, बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए स्टडी प्लान तैयार किया है, स्ट्रेटेजिक आप लोग की स्ट्रेटेजी के लिए जीएस के अंदर। तो आप लोगों को होपफुली ये बहुत ज्यादा पसंद आया। देखो जिस तरीके से मैंने जीएस के लिए काफी थोड़ा सा डिले जरूर हो गया स्ट्रेटेजी प्लान आप लोगों का, लेकिन आप लोगों के लिए बेस्ट टू बेस्ट बताया कि यूनिक तरीका मैंने आप लोगों को बताया। मुझे लगता है किसी और ने ये बताया भी नहीं होगा अभी आप लोगों को। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को इजी वे में आप लोगों को चीजें बताई जाए, साथ में वैल्यूएबल चीजें बताई जाए। तो वो मैंने आप लोगों को बताई है। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर का लेकर के आऊं, क्योंकि कंप्यूटर को भी कम नहीं आंक सकते हम लोग, ठीक है? दूसरा आप लोग के लिए मैथ्स के लेकर लेकर आऊं, रीजनिंग के लिए लेकर आऊं। तो इसके लिए आप लोग मुझे बता जरूर देना कमेंट में कि हमें एक अच्छा स्ट्रेटेजी प्लान चाहिए, ताकि हम लोग अपना जो 100 नंबर का पेपर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसके अंदर अच्छा स्कोर कर पाए, आपकी तरह यूनिफॉर्म पहन पाए। तो जिन जिन का भी सपना है आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।